तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिमिंग जो होती है वो शैन युआन को रोकते हुए उसे बोलती है कि शैन युआन तुम क्या कर रही हो, हम लोग जो है वो इस टाइम पर पब्लिक रोड पर है। जो सुनने के बाद में शैन युआन उसे बोलता है कि अरे तुम यही तो चाहती थी। और अब शैन युआन की इस बात को सुनने का जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है, ये चीज़ जो है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि ठीक है तो बताओ फिर तुम क्या चाहती हो। जो सुनकर अब लिमिंग जो होती है वो शैन युआन को थोड़ा पीछे करते हुए उसे बोलती है कि ब्रो तुम्हें थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि ये चीज़ जो है वो सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, तुम्हें कैजुअली इस तरह के जो शब्द है वो नहीं बोलने चाहिए। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है ये मेरी गलती थी, आगे से मैं तुम्हें कभी ब्रो जो है वो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो सीरियस होकर पूछना चाहती हूँ, तुम काफ़ी अमीर लगते हो तो इतना पैसा तुम कमाते कैसे हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो लिमिंग को बताता है कि कॉलेज के स्टार्टिंग से ही मैंने जो क्रिप्टो है उसके अंदर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था, जिसका मेरे पास में काफ़ी सारा पैसा आ गया था और मैंने जो खुद की कंपनी थी उसे भी शुरू कर दिया और इस टाइम पर भी मैं खुद की कंपनी जो है वो चला रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है जिस टाइम पर तुम मेरी सिस्टर से शादी करोगे तो मुझे भी फ्लैट के अंदर रहने देना, मुझे नहीं लगता कि एक पर्सन को पालना तुम्हारे लिए ज़्यादा बड़ा मुश्किल होगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम अपनी सिस्टर की तरह होती तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचता, लेकिन अगर तुम्हारे करंट लेवल की बात की जाए तो तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो लीक करती हो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें पपाया जो है वो खाना बिल्कुल भी नहीं आता। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो गुस्से में शैन युआन से बोलती है कि तुम और भी ज़्यादा यहाँ पर उल्टी सीधी बातें जो है वो करने लगे हो, ठीक है जरा मुझे काम से वापस आने दो, उसके बाद में मैं अपनी सिस्टर से बोलकर तुम्हारा जो ब्रेकअप है वो करा दूंगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम अपनी सिस्टर का मुझसे ब्रेकअप जो है वो करा दोगी तो क्या तुम भी यहाँ पर अपना जो पार्टनर है उसे नहीं खो दोगी। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देते हो, तुम्हें तो अपने बस मज़े से मतलब है, तो इसीलिए मुझे ऐसे पार्टनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो कि बस अपने बारे में सोचे और दूसरे के बारे में बिल्कुल भी ध्यान जो है वो ना दे, तो इसीलिए मेरी तरफ देखना बंद करो और जो ड्राइविंग है उसके ऊपर फोकस करो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ इसीलिए देख रहा था क्योंकि तुम देखने में अच्छी जो है वो लग रही थी, लेकिन अगर तुम इस चीज़ से ना खुश हो तो ठीक है, अब अगर तुम चाहोगी भी तो भी मैं तुम्हारी तरफ जो है वो नहीं देखूंगा। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो अपने पैरों को फैलाने लगती है और जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि क्या सच में। और अब लिमिंग के इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ट्रैफिक लाइट पर जो कार होती है उसे रोक देता है और कार को रोकने के बाद में शैन युआन जो होता है वो लिमिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने ये चीज़ जो है वो जानबूझ कर की ना। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर जो लिमिंग होती है वो अनजान बनते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो लगता है कि तुम्हें इसका क्या नतीजा हो सकता है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि आखिर इसका क्या नतीजा जो है वो हो सकता है, मुझे यकीन है कि तुम वो चीज़ जो है वो कार के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि किसने कहा कि ये चीज़ जो है वो कार के अंदर नहीं हो सकती है, देखा जाए तो इस टाइम पर तुम आग के साथ में जो है वो खेल रही हो। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शैन युआन को और ज़्यादा छेड़ते हुए उससे बोलती है कि हाँ मैं आग के साथ में खेल रही हूँ, तो मुझे बताओ कि अब तुम क्या करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी शैन युआन की कार की तरफ देखने लगते हैं और एक बंदा अपने मन में सोचता है कि सच में अमीर बनना कितना ज़्यादा शानदार होता है, यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट भी तुम्हारे बराबर में बैठी होती है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी होगी ताकि मैं भी इस तरह की लग्जरी लाइफ जो है वो जी सकूँ और ऐसी खूबसूरत लड़कियों को बराबर में बैठा सकूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिग्नल होता है वो ग्रीन हो जाता है और जो शैन युआन होता है वो भी अपनी कार को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी जो लिमिंग होती है वो हैरान होते हुए शैन युआन से बोलती है, शैन युआन तुम ये क्या कर रहे हो, ये रोड जो है वो एयरपोर्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लिमिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मेरी फ़्लाइट जो है वो 11 बजे है, मैं लेट हो जाऊंगी। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि अभी केवल 9:50 हुई है, तुम्हारी फ़्लाइट में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो इसीलिए मैं टाइम से तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूँगा। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो शैन युआन को समझाते हुए उससे बोलती है कि शैन युआन प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे टाइम से जो फ़्लाइट है वहाँ पर पहुँचना होगा, नहीं तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, सच बताओ तो इस यूनिफॉर्म के साथ में मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो इस चीज़ को करना चाहता था। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो कार को साइड में लगाकर जो अपना काम होता है वो बजाना शुरू कर देता है।
और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो अपनी मदर के साथ में कुछ कहने लगता है और वो कार की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मदर उस तरफ देखो, वहाँ पर डांसिंग कार है। जो सुनकर उस बच्चे की जो मदर होती है वो उसे बोलती है कि जल्दी से यहाँ से चलो, क्योंकि जल्दी ही वो कार जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। और इतना बोलकर अब वो औरत जो होती है वो गुस्से में उस कार की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये लोग जो है वो दिन दहाड़े ऐसे रोड पर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी जो शर्म है वो नहीं बची है। और अब उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो एयरपोर्ट पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिमिंग भी एयरपोर्ट पर आ चुकी होती है। लेकिन तभी जो लिमिंग की फ्रेंड होती है वो लिमिंग को देखते हुए बोलती है कि लिमिंग, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? यकीन नहीं होता कि इतनी ज़्यादा ठंड होने के बाद में भी तुमने अपने पैरों को छुपाने के लिए कुछ भी जो है वो नहीं पहना है। इस तरह से तो तुम्हें ठंड जो है वो लग जाएगी। देखा जाए तो जिस पर्सन के साथ में तुम यहाँ पर आई हो, इसे पक्का तुम डेट जो है वो कर रही होगी, जिसके पास में जीस वैगन की कार है। इसका मतलब ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी गरीब तो नहीं हो सकता। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ जैसा है। जो सुनने के बाद में जो लिमिंग की फ्रेंड होती है वो उससे बोलती है कि क्या ब्रदर इन लॉ जैसा है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी तक जो मेरी सिस्टर है उसने इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो नहीं किया है। जो सुनकर लिमिंग की जो फ्रेंड होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और जो लिमिंग होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि उस बेवकूफ़ ने मेरे जो जुर्राब थे उन्हें पूरी तरह से ख़राब कर दिया। अगली बार जब ये मुझे मिलेगा तो मैं इसे आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम शहनयुआन को देखते हैं जो कि अपने कंपनी में आ चुका होता है और वो फोइंग जो होती है उससे बोलता है कि मैं लंच लेकर आ चुका हूँ, चलो साथ में बैठकर जो लंच है वो करते हैं। जो सुनकर फूइंग जो होती है वो भी शहनयुआन के साथ में आने लगती है और शहनयुआन जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है बताओ तुम्हारा काम जो है वो कैसा चल रहा है। जो सुनकर फूइंग जो होती है वो बताती है कि इस टाइम पर काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्कूल की बात की जाए तो मैं बस इंपॉर्टेंट क्लास ही देने के लिए जाती हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं बस काम पर ही रहती हूँ। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो फूइंग से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम जो एचआर है उसे फैमिलियर जो है वो हो चुकी है। जो सुनने के बाद में फूइंग जो होती है वो उसे बताती है कि मेरी बहुत कम ही बातें जो है वो होती है। और अगर बात की जाए जो ऑनलाइन डिपार्टमेंट है, अगले हफ्ते से उसे मैं ही संभालने जो है वो वाली हूँ और उसका 90% काम जो है वो भी मैं ही करूँगी। जो सुनकर शहनयुआन जो होता है वो इनसे बोलता है कि ठीक है, जो ऑनलाइन काम है वो डिपार्टमेंट का सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि अगर पिछले यहाँ पर जो स्टाफ था उसकी बात की जाए तो उन्होंने ऑनलाइन काम पर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर थोड़े एडजस्टमेंट जो है वो किए जाए। और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिनों में जो विशेष सलाहकार है उन्हें यहाँ पर जो है वो भेज दूंगा, जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट जो है वो करेगी। बस तुम्हें यहाँ पर उनकी मदद जो है वो करनी होगी। और अब शहनयुआन की इस बात को सुनकर जो फूइंग होती है वो भी खुश होते हुए जो शहनयुआन होता है उसे बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनकर शहनयुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा एफर्ट डालते हुए जो खुद की टीम है वो बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो पुराने एम्प्लॉय है वे बस लालची है और काम से बचना जानते हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वे ज़्यादा लंबे टाइम तक कंपनी पे रुके। जो सुनते के साथ ही जो फूइंग होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गई, मैं जल्दी ही अपनी जो टीम है वो बिल्ड कर लूँगी ताकि उन्हें रिप्लेस जो है वो कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही शहनयुआन के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जिंक फू कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 5% तक इंक्रीज करना, 3 महीने में उसकी प्रोग्रेस जो है वो 1% तक बढ़ चुकी है। जो देखकर अब शहनयुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 हफ्ता हो चुका है जब ये मुझे ये मिशन जो है वो मिला था। मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी चेंज जो है वो करने की कोशिश की है, नए नए जो आइडिया है वो भी लगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रॉफिट होता है उसे इंक्रीज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लगता है कि इतने से बात जो है वो नहीं बनने वाली है। अगर मैं जो ये मिशन है इसे कंप्लीट जो है वो करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर और ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी होगी और चीज़ों को और भी ज़्यादा बारीकी से समझना होगा। उसके बाद में ही मैं ये मिशन जो है वो कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बेफालतू के जो मिशन है उसे फ़ेल जो है वो करना नहीं चाहता हूँ। और शैन युआन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो शैन युआन होता है उसे जूवी की कॉल जो है वो आने लगती है। जो देखकर शैन युआन भी जूवी की कॉल को उठा लेता है। और अब जो जूवी होती है वो शैन युआन को बताती है कि शैन युआन, तुम्हारे विले का जो रेनोवेशन था वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। यहाँ पर जो पेंट और जो टेल है वे सभी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो तुम आकर इसे देख सकते हो। जो सुनकर शहनयुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। और इतना बोलकर शहनयुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो वहाँ पर देखने के लिए कुछ भी जो है वो नहीं बचा है। यहाँ तक कि जो बची हुई 5 मिलियन की पेमेंट थी उसे भी मैं ऑलरेडी जो है वो दे चुका हूँ, लेकिन जूवी से मिले काफ़ी टाइम हो चुका है, तो चलो एक बार उससे मिलकर आते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शहनयुआन जो होता है वो जूवी के पास में आ चुका होता है। और जो जूवी होती है वो शहनयुआन से बोलती है कि जो बॉस थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें स्मार्ट होम का जो सिस्टम है वो समझा दूँ।
तुम केवल अपने फ़ोन की एप्लीकेशन से ही यहाँ पर अपने घर की सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, गैस हो गया या फिर वाटर लीक हो गया। और इतना बोलकर जूही शैन युआन को चीज़ें बताई रही होती है, लेकिन तभी शैन युआन जो होता है वो उसे बताता है, बोलता है कि ये इतनी सारी चीज़ें अगर तुम मुझे बताओगी तो मुझे याद जो है वो नहीं रह पाएगी। कैसा रहेगा कि अगर अगले 2 दिनों के लिए तुम यहीं पर ही रुको और एक-एक कर मुझे सारी चीज़ें जो है वो समझाती रहो, इससे मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। जो सुनकर जो ज़ूही होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि लेकिन मैं यहाँ पर 2 दिनों के लिए जो है वो नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर पर मॉम और जो लिटिल ब्रदर है उसके लिए खाना जो है वो बनाना पड़ता है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं तुम्हारे घर पर 2 दिनों के लिए कोई नैनी जो है वो हायर कर दूंगा, जो कि 2 दिनों के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो संभाल लेगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो? जो सुनकर अब जूही जो होती है वो बात को चेंज करते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया शैन युआन, तुम्हारा जो पैसा है वो अभी भी मैंने तुम्हें नहीं लौटाया, क्योंकि अभी मेरे पास में पैसा नहीं है। जिस टाइम पर मेरे पास में पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो जूही के थोड़ा करीब आते हुए उसे बोलता है कि हम लोग चाहे वो फैमिली है, इसीलिए तुम्हें मुझसे ऐसे दूर खड़े होकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो जूही को हक जो है वो करने लगता है, जो देख कर जूही जो होती है वो घबराते हुए शैन युआन जो होता है उसे बोलती है कि शैन युआन ऐसा मत करो, क्योंकि जो बॉस है वो अभी भी यहीं पर है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो जूही से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो जो मीडिया रूम है वहाँ पर चलते हैं और जो डोर है वो क्लोज कर देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो जूही को किस जो है वो करना शुरू कर देता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो जूही होती है वो अपने मन में सोचती है कि पिछली बार भी इसने मेरा एडवांटेज जो है वो उठा लिया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इस बार इस तरह की चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करेगा। और अब इतना सोचकर जो जूही होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, क्या तुम थोड़ा सा जेंटल जो है वो नहीं हो सकते हो? और अब जूही की इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।